हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि इंडेक्स नंबर्स की। और इसमें हमारे कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लेक्चर्स? 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारे पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 कहाँ गया? तो ये देखो, ये रहा हमारा पेज नंबर 55। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि 2 मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। पहला सिंपल इंडेक्स नंबर, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है हमारे लेक्चर नंबर 4 में। अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 5 में हम दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले दोस्तों, वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम लोग फटाक से कहाँ पर? पेज नंबर 57 पर। तो देखो दोस्तों, वेटेड इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं? प्रॉपरली वेट को असाइन करते हैं और तब जाके कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या किया जाता है? जो क्वांटिटी है ना, उसको वेट के रूप में असाइन किया जाता है। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो वेटेड कहाँ गया? ये देखो, लास्ट प्राइस इंडेक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखेंगे। और ये पासेस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये जो लास्ट प्राइस इंडेक्स है ना दोस्तों, ये किसने दिया था? तो ये दिया था, यहाँ पे देखो इनके बारे में दिया गया है। देखो इनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है पासेस प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये किसने दिया था? तो उनका भी नाम यहाँ पे दिया गया होगा शायद, ये देखो है ना, हरमन पासे। ठीक है, जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इनके बारे में आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। बस अभी हम चलते हैं हमारे मेन फॉर्मूले की तरफ और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन बोले सॉल्व करने के लिए तो आप लोग इजिली कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मेन है, याद रखिएगा, लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें क्या किया जाता है? किसको हम वेट असाइन करते हैं? तो देखिए, इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज वेट, यानी जो बेस ईयर की क्वांटिटी है ना दोस्तों, उसको वेट के रूप में असाइन किया जाता है, राइट। और इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, P01 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q0। यानी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, P1 इंटू Q0, यानी जो हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर का प्राइस आएगा और बेस ईयर का क्वांटिटी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका टोटल, फिर यहाँ पे डिवाइड करना है किससे? तो समेशन ऑफ P0 इंटू Q0, यानी बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका टोटल इंटू कर देना है आपको 100 से। तो ये होता है बच्चे फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है फिर आप बहुत आसानी से टेबल बना सकते हो और जो आंसर है ना वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो करंट ईयर है ना वो बस एक जगह पे आता है, ये देखो यहाँ पर, ये P1। ठीक है, बाकी सब जगह पे क्या आता है? बेस ईयर ही आता है। यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी बेस, यहाँ पर भी बेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट लास्ट प्राइस इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। ये हमारे पास डेटा है। देखो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। ऐसे हमारे पास कमोडिटी दिया गया है, बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया है, करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया गया है। अब इसकी मदद से आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है? लास्ट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब कैसे करोगे दोस्तों? तो फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए भाई। क्या था फॉर्मूला? देखो हमारा फॉर्मूला ये था, P01 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0, एक मिनट, P0 इंटू Q0 इंटू 100। ये था ना, यानी जब भी आप टेबल बनाओगे तो ध्यान रखना है कि टेबल में ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, तभी तो आप उसका टोटल कर पाओगे। यानी टेबल आप बनाओगे, देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, रुको एक मिनट। हाँ, टेबल में हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे कमोडिटीज आप लिख दोगे, फिर ये बेस ईयर, करंट ईयर, तो ये आप कर दोगे, मतलब जो भी डेटा दिया गया पहले आप वो पूरा लिख लोगे। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए P1 इंटू Q0। तो एक कॉलम आप बनाओगे P1 इंटू Q0 के लिए और दूसरा कॉलम किसके लिए बनाओगे? तो हमें दूसरे नंबर पे चाहिए P0 इंटू Q0, तो दूसरा कॉलम आप बनाओगे दोस्तों P0 इंटू Q0 के लिए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? इसमें क्या करना है? करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो करंट ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 5 100, 60 इंटू 8 480 और 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर P0 इंटू Q0, तो P0 इंटू Q0, 24 जा 80, 10 5 जा 50, 48 जा 320 एंड 3 4 जा कितना होता है? 12, यानी कि 120। 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा। और इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा भाई? इसका टोटल करोगे 570 आएगा, इसका टोटल करोगे 860 आएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये टोटल करके दिया गया, आप देख लेना, राइट। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे का बताओ क्या करें हम? अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस सब कुछ मिल गया। बस अभी आपको फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट करना है। ये वाला जो है ना, ये जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है, और वो वाला जो है वो हमारा नीचे जाएगा। और फिर आप इसको 100 से डिवाइड कर दो, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म।
और इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे देखो P1 इंटू Q0 समीशन ऑफ नीचे आ जाएगा समीशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू 100, तो 860 ऊपर आएगा, 570 नीचे आएगा इंटू 100, और फिर जब आप इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको मिलेगा दोस्तों 150.87। ये हो जाएगा हमारा लास्ट प्रेस इंडेक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये किया जाता है प्रिपेयर, मतलब टेबल कैसे बनाना है और फिर उसके बाद फॉर्मूले का यूज कैसे करना है आप देख सकते हो, है ना। तो अगर आपसे बोले लास्ट प्रेस इंडेक्स प्रिपेयर करो तो आप ऐसे ही करना, ओके। और वैसे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो तो इसमें मास्टर होंगे, क्योंकि कॉमर्स का जो हमारा मैथ्स 2 है ना उसमें ये चैप्टर है और ये और भी डिटेल में, यहाँ पर तो बस आपको इतना ही दिया गया है, बस ये प्राइस वैल्यू यही सब दिया गया, और ये यहाँ पे बस लास्ट प्रेस है और पासेस है। लेकिन जो मैथ्स की हमारी टेक्स्ट बुक है ना उसमें और भी मेथड्स दिए गए हैं, यानी और भी चीजें हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां पर। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो तो इसमें मास्टर होंगे, वो तो फटाक से कर लेंगे। लेकिन एसपी वालों भी चिंता मत करो, आप सभी लोग आप भी कर लोगे, बस फॉर्मूला याद कर लेना और थोड़ा सा ये डिवाइड वगैरह आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या समझते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों हमारा पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम किसको कंसिडर करते हैं बच्चे, वेट। तो इस ईयर में ना, मतलब इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर की जो क्वांटिटी होती है बच्चे उसको वेट के रूप में असाइन किया जाता है। एंड पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर, हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला। सो दिस इज योर फॉर्मूला P01 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q1। ठीक है, देखो P0 इसमें बस एक जगह पे आता है, बाकी सब जगह क्या आता है बच्चे 1 मतलब सब जगह करंट ईयर का आएगा, यहाँ पे बस बेस ईयर का आएगा, इंटू 100 कर दो और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट पासेस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। एंड आपके पास ये डेटा दिया गया, इसमें बेस ईयर दिया है बच्चों, करंट ईयर दिया है। ठीक है, तो करंट ईयर का प्राइस है, क्वांटिटी है, बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी है। तो क्या करोगे, अभी आप फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, रुको, आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूला देखोगे फिर जाके यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करना। देखो ये सब कुछ जो दिया गया है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, बेस ईयर का, करंट ईयर का हमने लिख दिया। बाकी अब हम क्या करें, तो अब इसके लिए आपको ना फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ था इसमें, ऊपर लिखा है P1 इंटू Q1, नीचे क्या लिखा है बच्चे P0 इंटू Q1। ठीक है, ऐसे लिखा है ना, यानी एक कॉलम आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा और दूसरा कॉलम आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे करके कॉलम बना लेना, ये सब कुछ तो आपको मालूम ही है। बाकी इसमें देखो P1 इंटू Q1, यहाँ पे P0 इंटू Q1, फिर आप मल्टीप्लाई करना P1 इंटू Q1, यानी जो हमारे करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 5 से 40, 8 से 24, 10 2 20, 10 5 से 50। ठीक है, फिर P0 इंटू Q1, P0 इंटू Q1, 2 8 से 16, 4 3 से 12, 1 10 से 10, 5 कहाँ गया 5 5 से 25। ठीक है, ये रहा। अब इसका टोटल कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई 63 और यहाँ पर मिलेगा 134। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और बस आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे किया गया है जी, यहाँ पे देखो 134 आया था ना P1 इंटू Q1, ये देखो 134 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 63, फिर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, देन आपको आंसर कितना मिलेगा 212.69। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ओके, तो कर लोगे ना, इतना इजी आप कर ही लेंगे, राइट। तो ये हमें मिल गया दोस्तों पासेस इंडेक्स विच इज इक्वल टू 212.69। ओके, तो इस प्रकार से ये किया जाता है। देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए, फिर आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज में ना कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए, देखो जैसे ये दिया है, कैलकुलेट लास्ट प्रेस एंड पासेस इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। ये लो आपके सामने कितना छोटा सा डेटा, ये तो बहुत आसान है, आसानी से कर लोगे। बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दिया गया, आपको लास्ट प्रेस इंडेक्स भी बनाना है, पासेस भी बनाना है, आप बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने किया था ना वहां पर, वैसे ही आप इसको ट्राई करना करने का। ठीक है, चलो तो ये हो गया, ये तो खैर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा बच रहा है मैं आपको बताती हूँ। हमने सब कुछ तो कर लिया, ये देखो यहाँ पे अभी हमारा बच रहा है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। देखो भाई इंडेक्स नंबर का हमने सब कुछ देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए, फीचर समझ लिए, हर चीज हमने समझ लिया, टाइप्स भी देख लिया। अब बारी किसकी आती है, लिमिटेशंस की, यानी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है,
देखो हर मतलब कोई भी चीज़ है उसका सही अच्छी बातें भी होती है, कुछ गलत बातें भी होती है। तो अच्छी बातें तो हमने देख ली, अब जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो हमें देखना है। तो आप देख सकते हो ये इसके लिमिटेशंस हैं, तो इसको हम कहाँ पर देखेंगे भाई, अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, अभी लेक्चर नंबर 6 में हम इसको स्टडी कर लेंगे और उसके बाद आपका ये जो इंडेक्स नंबर है दोस्तों ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।